एक ऐसी सल्तनत जिसके घर सवार हजारों मील दूर तक खौफ की अलामत बन गए। ये कहानी है मंगोल सल्तनत की। और इस कहानी के मरकज में था एक शख्स, चंगेज खान। 12वीं सदी का मंगोलिया, सर्द हवाएं, बेरहम मैदान और मुसलसल कबायली जंगें। यहां जिंदगी आसान नहीं थी। बच्चे चलने से पहले घर सवारी सीखते थे और तीर अंदाजी उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। इन्हीं मैदानों में एक बच्चे ने आंख खोली। उसका नाम था तीमोजिन। लेकिन तीमोजिन की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलात से भरी हुई थी। जब वो अभी छोटा था, उसके वालिद को दुश्मन कबीले ने जहर देकर कत्ल कर दिया। और फिर उसके अपने कबीले ने उसके खानदान को तन्हा छोड़ दिया। सोचिए, एक बेवा मां, चंद भूखे बच्चे और चारों तरफ बर्फीले मैदान। जिंदा रहने के लिए उन्हें जंगली जड़ें खाना पड़ी, दरियाओं से मछली पकड़नी पड़ी और कभी कभी चूहों का शिकार भी करना पड़ा। लेकिन इन्हीं सख्त हालात ने तीमोजिन को मजबूत बना दिया। उसने सीख लिया कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता तीमोजिन ने अपने इर्द गिर्द वफादार जंगजू जमा करना शुरू कर दिए। लोग उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी क़यादत से मुतासिर थे। वो दूसरों से मुख्तलिफ था। वो सिर्फ शाही खानदानों पर यकीन नहीं रखता था। अगर कोई शख्स बहादुर और वफादार होता तो वो बुलंद मकाम हासिल कर सकता था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ कबाइल उसके साथ शामिल होते गए। और फिर सन 1206 में एक अजीम कबायली इज्तिमा में तीमोजिन को एक नया लक़ब दिया गया, चंगेज खान, यानी दुनिया का हुक्मरान। चंगेज खान ने ऐसी फौज बनाई जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रफ्तार। हर मंगोल सिपाही कई घोड़े साथ रखता था। वो दिन रात सफर कर सकते थे, पहाड़, सहरा और बर्फीले मैदान उबूर कर सकते थे। और फिर अचानक हजारों घड़सवार दुश्मन पर टूट पड़ते। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही उनकी ताकत नहीं थी। वो खौफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मंगोल हमले से पहले ही उनकी बर्बरियत की कहानियां फैल जाती। कई शहर लड़ने से पहले ही हथियार डाल देते और अगर किसी ने मुजाहिमत की तो पूरा शहर तबाह कर दिया जाता। चंगेज खान की नजरें अब चीन पर थीं। उस वक्त चीन दुनिया की ताकतवर तरीन तहजीबों में शुमार होता था। बड़े शहर, अजीम दीवारें और लाखों सिपाही। लेकिन मंगोल रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने नई जंगी तकनीकें सीखीं, मुहासरे की मशीनें बनाईं और एक एक करके चीनी शहर फतह करते गए। फिर चंगेज खान ने अपनी तवज्जो मगरिब की तरफ मोड़ दी। वस्ती एशिया, खारज़्म सल्तनत और वो वाक़या जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। जब खारज़्म के हुक्मरान ने मंगोल ताजरों को कत्ल करवाया तो चंगेज खान गुस्से से आग बगोला हो गया। उसके बाद मंगोल तूफान की तरह वस्ती एशिया पर टूट पड़े। बुखारा जल गया, समरकंद तबाह हो गया और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक सल्तनत कितनी तेजी से मिट सकती है। फिर सन 1227 में चंगेज खान मर गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। रिवायत है कि उसके जनाजे के रास्ते में आने वाले हर शख्स को कत्ल कर दिया गया ताकि कब्र का मकाम हमेशा खुफिया रहे। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर फातेह कहीं मंगोलिया के मैदानों में दफन है, लेकिन दुनिया आज तक उसे तलाश नहीं कर सकी। चंगेज खान की मौत के बाद भी मंगोल सल्तनत रुकी नहीं। उसके बेटों और पोतों ने फुतूहात जारी रखी। रूस के शहर जलने लगे, पोलैंड पर हमले हुए, हंगरी तबाही के करीब पहुंच गया। यूरोप की फौजें हैरान थीं। भारी जर्रा बख्तर पहने हुए सिपाही मंगोलों की रफ्तार के सामने बेबस थे। इसी दौरान चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने पूरे चीन को फतह कर लिया और युआन खानदान कायम किया। पहली बार एशिया के वसी इलाके एक सल्तनत के तहत जड़ गए। सिल्क रोड पर तिजारत बढ़ गई। सामान, ख्यालात, टेक्नोलॉजी और सकाफतें सब एक दूसरे तक पहुंचने लगीं।
इस दौर को बाद में पाक्स मंगोलिका कहा गया, यानी मंगोल अमन। ये हैरत की बात थी कि जो सल्तनत जंग से बनी, इसी ने दुनिया के सबसे बड़े तिजारती रास्ते भी महफूज बनाए। लेकिन मंगोल सल्तनत ने दुनिया को सिर्फ तरक्की नहीं दी, उसने खौफनाक तबाही भी फैलाई। लाखों लोग मारे गए, शहर मिट गए, खेत तबाह हुए और कई इलाकों की आबादी खत्म हो गई। कुछ मुवर्रिखीन का मानना है कि मंगोल सल्तनत ने ब्लैक डेथ यानी ताउन के फैलाव में भी किरदार अदा किया। इसलिए मंगोलों को सिर्फ हीरो या सिर्फ विलन कहना आसान नहीं। वो अजीम जंगजू भी थे और खौफनाक फातिह भी। हर सल्तनत का इख्तिताम होता है। मंगोल सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना मुश्किल हो गया था। दाखिली लड़ाइयां बढ़ने लगीं। मुख्तलिफ इलाके अलग अलग हुकूमतों में तकसीम हो गए। चीन में युआन खानदान खत्म हो गया। रूस और मशरिक़ वुस्ता में भी मंगोल ताकत कमज़ोर पड़ती गई। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत तारीख़ का हिस्सा बन गई। लेकिन इसके असरात आज भी मौजूद हैं। जंगी हिकमत अमली, तिजारत, सकाफ़ती तबादला और आलमी तारीख़, सब पर मंगोलों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इख्तिताम, ये यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत एक ऐसे लड़के से शुरू हुई जो कभी भूख से लड़ रहा था। न ताज, न महल, न सल्तनत, सिर्फ जिंदा रहने की जंग। लेकिन इसी लड़के ने दुनिया बदल दी। कुछ लोग उसे जालिम कहते हैं, कुछ अजीम फातिह। लेकिन एक बात यकीनी है, तारीख़ कभी चंगेज़ खान को फरामोश नहीं कर सकती। और शायद आज भी मंगोलिया के किसी खामोश मैदान के नीचे वो शख्स दफन है जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही हैरान कुन तारीख़ी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।